स्टूडेंट्स, अच्छा आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। हमने देखे पीछे स्ट्रक्चर, हमने प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था, उसके ऑर्गेनल्स भी बता दिए, इसी तरह एनिमल सेल का भी। आज हमने कुछ ये देखना है कि देखें प्लांट के और एनिमल के स्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ी जो चीज थी वो क्या थी? सेल वॉल। जैसा कि प्लांट सेल की सबसे जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल कहलाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट है। तो अब सेल वॉल यहाँ प्लांट पर अगर मौजूद है तो उसके क्या फायदे हैं वो देखेंगे, और अगर इनमें मौजूद नहीं है सेल वॉल एनिमल सेल्स में तो इससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उनके ऊपर आज थोड़ा गौर करेंगे। तो सबसे पहले सेल वॉल प्लांट्स में होती है, और याद रखिएगा सेल वॉल के अंदर कौन सा केमिकल होता था? किसकी बनी हुई थी सेल वॉल? सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई थी? अब ये सेल्यूलोज इसको सीमेंटेड बनाता है, मजबूत बनाता है। पहला फायदा क्या हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेल्यूलोज इन सेल वॉल प्लांट सेल्स क्या हो गए? सीमेंटेड हो गए, स्ट्रांग हो गए। दूसरा चीज क्या है? देखें सेल वॉल एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर देता है, यानी सेल के अगर शेप मेंटेन हो रही है, उसको शेप मिल रही है, तो ये किस वजह से हो रहा है? सेल वॉल की वजह से। अगर प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती तो ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं, जो प्लांट्स को जाइलम वो वेसल है जिसके जरिए प्लांट्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फ्लोएम वो वेसल है जिसके जरिए फूड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जाते हैं। तो सेल वॉल की वजह से ये जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं। दूसरा फायदा। तीसरी चीज याद रखिए, सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है। अब जब ये रिजिड होगी तो देखें हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेस, यानी जब पानी का बहाव यानी उस मेम्ब्रेन्स के अंदर ज्यादा भी हो जाएगा तब भी इनके लिए मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी को अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये रिजिडिटी का सेल वॉल रिजिड होने का फायदा हुआ। सेल वॉल में टर्जिडिटी भी होती है। टर्जिडिटी उसे कहते हैं, जैसे हमने कहा था अभी ये जैसे पत्ते हैं, ये पत्तों की शेप क्यों मेंटेन हुई? क्यों ये पत्तों की शेप क्यों बनी है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? टर्जिडिटी होती है, जिसकी वजह से इनकी शेप मेंटेन होती है। तो इट हेल्प प्लांट्स टू बिकम टर्जिड और स्ट्रेट। अभी ये प्लांट खड़े हुए क्यों है सीधे? इसी टर्जिडिटी की वजह से। अगर इनसे टर्जिडिटी अगर खत्म हो जाएगी तो ये सारे प्लांट्स गिर जाते हैं थोड़ी भी हवा आने पे। तो ये इसके फायदे थे। अब कुछ नुकसान भी है। देखें सेल वॉल की वजह से प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजिड होती है, बहुत सख्त होने की वजह से। दूसरा याद रखिएगा, इनमें रिप्रोडक्शन का रेट भी बहुत स्लो होता है। अगर सेल वॉल नहीं होती, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये इनका रिप्रोडक्शन रेट फास्टर होता। अपने जैसे इंडिविजुअल्स पैदा करने को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एनिमल सेल्स में क्या फायदे हुए सेल वॉल नहीं होने की वजह से और क्या नुकसान हुए। सबसे पहले तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेल वॉल, यानी एनिमल के सेल्स में सेल वॉल पे ये डिपेंडेंट नहीं है, यानी सेल वॉल नहीं है तो भी इनके लिए ये मसला नहीं है। दूसरा, एनिमल सेल वॉल लेक करते हैं। अब यहाँ पर तो देखें ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स बना रहे थे, जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ कौन बनाएगा? यहाँ कौन पानी ट्रांसपोर्ट करेगा? खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, फ्लूइड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? यहाँ तो जाइलम फ्लोएम नहीं है एनिमल सेल्स में। तो यहाँ पर देखें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म है, जैसे डिफ्यूजन वो प्रोसेस जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, जबकि यहाँ जाइलम फ्लोएम कर रहे थे, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू होगा। अब डिसएडवांटेजेस, अब सेल वॉल का एक काम था, यानी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में भी प्लांट जिंदा रह सकते हैं, पानी ज्यादा हो तो भी, लेकिन सेल वॉल इनमें नहीं है। तो इसलिए एक नुकसान क्या हुआ कि ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में एनिमल सेल जिंदा नहीं रह सकता, और ये लार्ज अमाउंट में वाटर भी स्टोर नहीं कर सकते, जबकि यहाँ लार्ज अमाउंट में वाटर क्या हो रहा था? स्टोर हो रहा था। ये डिसएडवांटेज है। और इनमें टर्जिडिटी नहीं होती, सेल वॉल टर्जिड होती थी, जब इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये टर्जिड नहीं होते। टर्जिड नहीं होने की वजह से इनको सपोर्ट भी कम मिलती है, उनको सपोर्ट बोन्स देते हैं, जबकि यहाँ सेल वॉल इनको सपोर्ट दे रही थी। अच्छा, ये तीन डिसएडवांटेजेस हो गए इनके, ठीक है ना। अब उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ सेल्स, ये प्लांट सेल्स मूव नहीं कर पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, क्यों? सेल वॉल थी। यहाँ सेल वॉल नहीं है, जब ये मूव भी करते हैं, शेल्टर अपने लिए कोई जगह सायेदार, अब इनको गर्मी लगे तो ये किसी साये में जा सकते हैं शेल्टर के लिए, और कहीं अगर घास अच्छी है ज्यादा जगह पे वहां पे जाके फीडिंग फील्ड में जा सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इट हेल्प सेल्स टू डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस, क्योंकि सेल वॉल होती तो ये टर्जिड होते, ये रिप्रोडक्शन रेट इनका फास्ट नहीं होता।
और अब जब इधर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है तो इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव रेट भी इनमें क्या होगा, फास्टर होगा। तो ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए।